सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या लिखा है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज अनडेविएटेड। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडेविएटेड दिखाई देगी हमें, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन से आ रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज़, दूसरा जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास इनटू द F2। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई दिखाई दे रही है तो लेंस के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी तो वो सीधा F2 पॉइंट यानी कि फोकल लेंथ 2 से पास करती हुई दिखाई देगी। थर्ड वाला हमारा रूल कहता है कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम F1 इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हमारा इटसेल्फ ऑब्जेक्ट कहीं F1 पे रखा हुआ है और उसकी लाइट रेस पड़ रही हैं तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। अगर ये रूल्स आपको याद हो जाए तो हमारा रे ऑप्टिक्स में आपको रे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केस आपको अच्छे से याद रखने हैं। दूसरा देखिएगा, अब देखिए हम इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं, देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1O यानी कि ऑब्जेक्ट ये हमारा जो 2F है यानी कि हमारा जो फोकल पॉइंट 1 है उससे 2F1 जो हमारा फोकल पॉइंट है उसके बियॉन्ड बने यानी उसके पीछे बने। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो एक रेज आएगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये यहाँ से डेविएट होके F2 से होती हुई जाएगी। दूसरी हमारी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस तरह से आएगी और ये लेंस के कांटेक्ट में आते हुए इस तरह से कहीं ना कहीं आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में हमारी इमेज हमको बनती हुई दिखाई देगी। इसे हम B' नाम दे देते हैं, इसे हम A' नाम देते हैं। तो देखिएगा इस इमेज से हमने क्या बताया कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द F2 एंड 2F2। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से 2 रेज आती हैं जो कि एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और एक हमारी इसी तरह से स्फेयर के थ्रू लेंस के थ्रू पास होती हुई दिखाई दे रही है। इमेज एक्चुअली मीट रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड इमेज बन रही है और क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल है, तो जो इन्वर्टेड है वो रियल होगा, ये मानी हुई बात है। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश है, काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। और हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखें तो ऐसे भी आपको दिख ही रहा होगा। अगर हम ये इमेजिन कर लें कि हाइट ऑफ द इमेज -6 है, इसे हम हमेशा निगेटिव में लेंगे और हाइट ऑफ द इमेज 10 है तो हमारा m जो है, m की जो वैल्यू है यानी मैग्नीफाइड वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव आएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ डिमिनिश, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश इमेज दिखाई देगी यानी कि छोटी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा केस देखिएगा, ऑब्जेक्ट एट 2F1, अगर 2F पे रखा है ऑब्जेक्ट तो 1 राइज विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो डायरेक्टली F2 से होती हुई पास होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसमें हमने देखिए रेज हमने बनाई नहीं है, इसको क्लियरली बना लीजिएगा। दूसरी रेज हमारी इस तरह से आएंगी, इस तरह से, ये स्केल से आप बना लीजिएगा और यहाँ पे इस जगह हमारी इमेज बनेगी, आप स्केल से बना लीजिएगा। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 2F2, ये क्या होंगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो सेम साइज़ की होगी, रियल इन्वेंटेड। इमेजिन करते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज अगर -5 है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 पॉजिटिव में होगी और ये -1 देगी, ठीक है। और इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगी, लगभग सेम साइज़ के ये कंडीशन में आती है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा हो तो देखिएगा 1 रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो जाती हुई कहीं ना कहीं 2F2 से पास होगी, दूसरी रेज भी 2F2 पे मिलेगी और जो इमेज फॉर्मेशन है वो 2F2 पे ही, क्योंकि 2F2 पे एग्जैक्टली उसके थोड़ा सा पीछे
यानी बियॉन्ड